Good morning, students. Welcome to our channel Current Affair Updated. This is देवाशीष अवस्थी और आज डेट है 26 फरवरी, ओके 26 फरवरी 2025 और आज हम करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे जो कि एमसीक्यू फॉर्मेट में होंगे। याद रखिएगा आज के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ये मान के चलिए 2-3 क्वेश्चंस आपको इसी लेक्चर से एग्जाम में देखे जा सकते हैं। ओके सो इस लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट लेक्चर। ओके स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को लाइक जरूर करिए। बहुत मेहनत से मैं आपके लिए डेली करंट अफेयर्स का लेक्चर लेके आता हूं, तो एटलीस्ट आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के डेली करंट अफेयर्स को। देखिए स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपनी एक बुकलेट के बारे में बता दूं। फरवरी मंथ कंप्लीट हो गया है, तो जुलाई से लेके फरवरी तक के कंप्लीट 8 मंथ करंट अफेयर्स मतलब आप देख रहे होंगे 8 मंथ यहाँ पर हो गए हैं। तो इसमें मैं आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में एक बुकलेट प्रोवाइड करूंगा। यहाँ पर आपको डायग्राम्स रहेंगे, एक्सप्लेनेशन रहेगा और ऐसे कितने क्वेश्चन होंगे 8 मंथ के 1200 एमसीक्यूज मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। और इन क्वेश्चंस को अगर आप प्रैक्टिस करके चले गए तो आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चंस आएंगे। तो आपको करना क्या है, इस बुकलेट को लेने के लिए नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा आपको, इस पर आप व्हाट्सएप करिए और आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। या तो आप एप्लीकेशन देवाशीष क्लासेस, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, लिंक से आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड करिएगा और वहां पर जाकर इस कोर्स को बाय कर लीजिएगा। आज महाकुंभ का याद रखिएगा लास्ट डे है, आपको पता है शिवरात्रि है, इसके बाद आज से ऑफर ओवर हो जाएगा। तो आज लास्ट डे है, तुरंत जाकर जिन्होंने अभी तक बाय नहीं किया है तुरंत जाकर इस कोड को लगाइए, 40% कोड को लगाइए और इस कोर्स को बाय कर लीजिए। यहाँ पर आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, प्लस आपको क्लासेस भी मिल जाएंगी और याद रखिएगा 40% ऑफ भी मिल जाएगा। तो आज लास्ट डे है, आई होप जिन्होंने अभी तक बाय नहीं किया होगा वो आज इसको बाय कर लेंगे। ओके और अगर आपको सिर्फ पीडीएफ चाहिए तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस पर आप व्हाट्सएप में मैसेज करके भी बाय कर सकते हैं। जिनको अभी डाउट है कि बाय करना है कि नहीं, मैं आपसे कहूंगा एक बार जाकर इसका कंटेंट तो चेक करो, आप खुद ही बाय कर लोगे। तो एक बार जाकर कंटेंट जरूर चेक करिएगा। ओके चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज लास्ट डे हमारे कुंभ का भी 26 फरवरी के लिए करंट अफेयर्स क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। ओके लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन, विच कंट्री विटनेस द सेकेंड हाईएस्ट इंटरनेट शटडाउन इन 2024। अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सबसे हाईएस्ट इंटरनेट शटडाउन जो था वो था म्यांमार में। कहां पे था? म्यांमार में, रैंक 1 पर। और इंडिया में जो है वो रैंक 2 पर है। तो रैंक सेकंड पूछी गई है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, दैट इज इंडिया। देख सकते हैं इंडिया स्टैंड सेकंड इन द वर्ल्ड इन 2024 इन इंटरनेट शटडाउन। ओके और इंटरनेट शटडाउन क्यों होता है ये भी मैं आपको बता देता हूं। जनरली हम देखते हैं प्रोटेस्ट हो रहा है, ठीक है, या कोई कम्युनल वायलेंस हो रहा है जिसकी वजह से शट डाउन किया जाता है इंटरनेट को, तो उसमें इंडिया जो है वो रैंक सेकंड पर है। म्यांमार जो है वो याद रखिएगा विद 85 इंटरनेट शटडाउन्स वो टॉप पर है और इंडिया जस्ट पीछे विद 84 इंटरनेट शटडाउन्स। और सबसे ज्यादा इंटरनेट शटडाउन अगर मैं पूछूं इस बार इंडिया में कहा हुए तो वो है मणिपुर में। याद रखिए हाईएस्ट इंटरनेट शटडाउन जो हुए वो मणिपुर में हुए 21, फिर देन हरियाणा है, फिर देन जम्मू एंड कश्मीर है, बट आपको याद रखना सबसे ज्यादा मणिपुर में हुए। ओके चलिए आगे बढ़ते देख सकते हैं यहाँ पर रिपोर्ट जो है डिजिटल राइट्स ऑर्गेनाइजेशन एक्सेस नाउ, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया जो है वो रैंक सेकंड पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, वेयर डिड द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस फॉर वुमेन पीस कीपर टेक प्लेस। तो ये 2 दिन की कॉन्फ्रेंस थी, तो मैंने आपसे पूछा है कॉन्फ्रेंस जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ वुमेन पीस कीपर, याद रखिए पहली कॉन्फ्रेंस है, दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, कहां पर हुई। तो देखिए ऑप्शंस दिए गए हैं, जब आपको गेस करना होता है आई थिंक न्यू दिल्ली आप गेस कर सकते हैं और करेक्ट आंसर ऑप्शन में बी है न्यू दिल्ली। आप देख सकते हैं 24 फरवरी और 25 फरवरी को ये फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ वुमेन पीस कीपर ऑफ द यूनाइटेड नेशन न्यू दिल्ली में हुई और इसका टाइटल था वुमेन इन पीस कीपिंग अ ग्लोबल साउथ पर्सपेक्टिव। याद रखिए वो इस बार का टाइटल था। और ये इवेंट कौन करा रहा था? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड सेंटर ऑफ यूएन पीस कीपिंग। याद रखिएगा तो ये 3 ऑर्गेनाइजेशन आपको दिख रही हैं जिन्होंने इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कराया हुआ है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कहां हुआ, तो करेक्ट आंसर न्यू दिल्ली होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में थर्ड में आते हैं, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज होम ऑफ इंडियाज फर्स्ट बायोपॉलीमर प्लांट। इंडिया का पहला बायोपॉलीमर प्लांट कहां पर स्टैब्लिश किया गया, इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। और देखिए जब बायोपॉलीमर प्लांट्स बनते हैं तो ये प्लास्टिक को रिप्लेस करते हैं, है ना, तो ऑफकोर्स एनवायरमेंट फ्रेंडली है ये बायोपॉलीमर प्लांट्स बनना। तो इंडिया का पहला जो यूपी में बनाया जा रहा है किस डिस्ट्रिक्ट पर है, तो ये यूपी पर्सपेक्टिव से थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन आता है क्योंकि मैंने डिस्ट्रिक्ट का नाम पूछ लिया। वैसे अगर आपसे स्टेट पूछते तो आपको उत्तर प्रदेश मार्क करना होता, बट यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पूछा है तो करेक्ट आंसर लखीमपुर खीरी। क्या देखिए लखीमपुर खीरी जो है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है ना। इसको 22 फेब को उत्तर प्रदेश के सीएम ने फाउंडेशन स्टोन रखा है, इंडिया फर्स्ट बायोपॉलीमर प्लांट जो कि
लखीमपुर खेरी में बनाया जा रहा है। ओके, मैंने अभी आपको बताया इससे क्या होगा, जो प्लास्टिक है उसको रिप्लेस किया जाएगा विद सस्टेनेबल बायोपॉलीमर, और जिससे ऑफकोर्स एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन जो है वो आपका प्रमोट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन है सोलिका ट्राइब पर। एक्चुअली अभी प्राइम मिनिस्टर का जो आपको पता हो मन की बात जो चलता है, मन की बात, ओके, उसमें उन्होंने इस ट्राइब के लिए बड़ी अच्छी बातें बोली है कि इनका टाइगर कंजर्वेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, तो इस ट्राइब की बात की प्राइम मिनिस्टर ने अपने मन की बात में। मैंने आपसे पूछा ये ट्राइब जो है वो प्राइमरली कहाँ फाउंड होती है और ये कहाँ रहती है, इसके बारे में मैं अभी बात करूंगा। यानी कि ये ट्राइब जो है प्राइमरली साउथ में तमिलनाडु कर्नाटका में फाउंड होती है। तो करेक्ट आंसर क्या है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु एंड कर्नाटका। ओके, अब देखिए मैं इसके बारे में बताऊं तो प्राइम मिनिस्टर ने सोलिगा ट्राइब के बारे में मेंशन किया, जो कि मैं बता दूं जो रंगास्वामी टेम्पल टाइगर रिजर्व है जो कि कर्नाटका स्टेट में है। ठीक है, तो वहां पर उन्होंने मन की बात में इनका रोल को प्रेस किया, इस ट्राइब का जिससे टाइगर कंजर्वेशन में इनका रोल है। मैं बता दूं ये पहली ट्राइब है जिनको फॉरेस्ट राइट्स मिले हैं रिकॉग्नाइज इनसाइड अ टाइगर रिजर्व, मतलब टाइगर रिजर्व के अंदर इनको फॉरेस्ट राइट्स मिले हुए हैं। ठीक है, मतलब ये टाइगर के प्रोटेक्शन के लिए भी लोग वर्क करते हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से इनको फॉरेस्ट राइट्स भी इनको प्रोवाइड किए गए, पहली ट्राइब है इनको फॉरेस्ट राइट्स मिले हैं इनसाइड अ टाइगर रिजर्व। ओके, और किस टाइगर रिजर्व में फेमस है, दैट इज रंगास्वामी टेम्पल टाइगर रिजर्व जो कि कर्नाटका में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। अब देखिए बड़ा फेमस हो जाता है ये जो मैं आपसे ट्रेडिशनल डांस पूछने वाला हूँ, ये है दैट इज झूमर बिनंदनी, याद रखिएगा। तो झूमर बिनंदनी जो है ये ट्रेडिशनल डांस परफॉर्म किया गया किस स्टेट में, और देख सकते हैं इसको प्राइम मिनिस्टर यहाँ ड्रम प्ले कर रहे हैं। इन्होंने एक रील भी बनाई और अभी अपने ट्विटर इंस्टाग्राम ट्विटर में शेयर भी की हुई है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं वहां पे किस तरह ड्रम प्ले कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो ट्रेडिशनल डांस है याद रखिएगा ये होता है असम में, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मध्य प्रदेश के बाद सीधे पहुंचे असम पहुंचे, बिहार भी गए थे, याद रखिएगा असम पहुंचे हैं। और असम पे उन्होंने, असम में भी इन्वेस्टर समिट हो रही है असम की, तो वहां पर उसको भी इनॉग्रेट किया और साथ साथ में ये जो है इसका एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। देख सकते हैं बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे डांसर्स ने एक साथ डांस परफॉर्म किया। तो देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है प्राइम मिनिस्टर ने अटेंड किया ये डूमोर बिनंदनी 2025 कल्चरल ग्रैंड कल्चरल इवेंट में 800 परफॉर्मर ने इस डांस को परफॉर्म किया। ये ट्रेडिशनल फोक डांस है असम का, आदिवासी टी ट्राइब्स का। ओके, जो कि हार्वेस्ट सीजन में इसको परफॉर्म करते हैं। और यहाँ पर जनरली आप देखेंगे इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है, जैसे ढोल। अभी आपने देखा प्राइम मिनिस्टर किससे ढोल प्ले कर रहे हैं, तो इसका यूज किया जाता है। ओके, और वुमेन्स जो होती है बड़ी कलरफुल साड़ी जो होती है वो वियर करती है। मेन जो है धोती और कुर्ता पहनते हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अभी ये न्यूज में चल रहा है ना, तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बट उससे पहले आप मुझे बताइए असम के सीएम का नाम क्या है। हु इज द सीएम ऑफ असम, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। इन विच सिटी इज द गोपीनाथ यानी कि बरदोली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लोकेटेड, हुज न्यू टर्मिनल बिल्डिंग डिजाइन वाज रिसेंटली अनवील्ड। तो एक नई टर्मिनल बिल्डिंग डिजाइन जो है वो इस एयरपोर्ट की अभी अनवील की गई है। मैंने आपसे पूछा ये गोपीनाथ बरदोली इंटरनेशनल एयरपोर्ट है कहां पर, ऑप्शंस आपके सामने है। ये एयरपोर्ट याद रखिएगा गुवाहाटी में है, गुवाहाटी दैट इज एट असम। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, दैट इज गुवाहाटी। और अभी जो सबमिट हुई मैंने बताया आपको असम में, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनवील किया डिजाइन ऑफ न्यू इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग ऑफ गुवाहाटी गोपीनाथ बरदोली इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये पूछ सकते हैं कि कहां पर लोकेटेड है ये एयरपोर्ट, क्योंकि न्यूज में है। तो करेक्ट आंसर गुवाहाटी असम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, वेयर विल द 12th रीजनल 3R, 3R मतलब रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, ऑफकोर्स वेस्ट मैनेजमेंट में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो 12th रीजनल 3R एंड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम भी हेल्ड। तो ये अभी रिसेंटली फोरम ये हेल्ड हुआ है। मैंने आपसे पूछा प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में पीआईबी से मैं क्वेश्चंस लेता हूँ, लोग मुझसे पूछते थे आप क्वेश्चंस कहाँ से लाते हो, तो मैं पीआईबी को कवर करता हूँ। ठीक है, तो पीआईबी में रिसेंटली इसके बारे में मेंशन किया गया 12th रीजनल 3R रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल एंड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम जो है वो कहाँ पे हुआ है। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए, इसका करेक्ट आंसर राजस्थान जयपुर। याद रखिए डी जो है करेक्ट आंसर है, दैट इज राजस्थान जयपुर। आप यहाँ पर देख सकते हैं मनोहर लाल खट्टर जो है उनकी इमेज आपको यहाँ पर दिख रही होगी। ठीक है, और ये जो है एक्चुअली अभी कॉन्फ्रेंस जो है अभी हुई नहीं है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं ये जो होने वाली है ये 3rd से इंडिया विल होस्ट, इंडिया भी होस्ट नहीं किया बट इंडिया होस्ट करेगी। The forum will take place at Rajasthan International Center in Jaipur on 3rd 5th March 2025। तो अभी हुई नहीं है। 12th रीजनल 3R एंड सर्कुलर इकोनॉमिक फोरम इन एशियन पैसिफिक जो है वो 3rd से 5th मार्च में होस्ट की जाएगी, और उसकी थीम होगी रियलाइजिंग सर्कुलर सोसाइटीज टुवर्ड्स अचीविंग
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड कार्बन न्यूट्रलिटी इन एशिया पैसिफिक, ये इस बार की थीम होगी। तो थीम को भी आपको गो थ्रू करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, which company has signed an MOU, that is Memorandum of Understanding, with Archaeological Survey of India to revive water bodies at heritage site? तो वाटर बॉडीज को रिवाइव करने के लिए एमओयू साइन किया गया है एएसआई के साथ। किस कंपनी ने एएसआई के साथ ये एमओयू साइन किया हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर है बिस्लरी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड। देखिए एमओयू से भी क्वेश्चन पूछे आते हैं, इसलिए मैंने कवर किया हुआ है। तो करेक्ट आंसर बिस्लरी है, जिसने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ एग्रीमेंट साइन किया, एमओयू साइन किया टू रिवाइव वाटर बॉडीज एट हेरिटेज साइट अक्रॉस इंडिया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, which public sector enterprise has secured a rupees 288 crore contract to implement कवच एंटी कोलिजन सिस्टम? अभी हम देखते हैं बहुत बार ट्रेन आपस में टकरा जाती है कभी कभी, है ना, जिसकी वजह से बहुत से लोग की डेथ भी हो जाती है। तो इसी के लिए ये कवच एक एंटी कोलिजन सिस्टम है जो ट्रेन में लगाया जाएगा, जिससे कि ऑटोमेटिक ब्रेक्स लग जाएंगे और कोलिजन नहीं होगा। तो इसके लिए अब एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज ने करीबन 288 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है टू इम्प्लीमेंट कवच एंटी कोलिजन सिस्टम। तो मैंने पूछा किस पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज ने साइन किया है? तो करेक्ट आंसर है रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। याद रखिएगा, रेलटेल करेक्ट आंसर, रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है वो करेक्ट आंसर है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसने अभी रिसेंटली 288 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इन विच कोस्टल स्टेट ऑफ इंडिया exercise Sagar Kavach conducted on 21st and 22nd February 2025? देखिए सागर कवच एक्सरसाइज की अगर मैं बात करूं तो 21st और 22nd फरवरी को कंडक्ट की गई। किस कोस्टल स्टेट में कंडक्ट की गई? तो बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, तो बहुत से लोग पार्टिसिपेट करते हैं, इसके बारे में अभी आपको बताऊंगा मैं। तो ये पार्टिसिपेट कंडक्ट की गई है वेस्ट बंगाल में, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है वेस्ट बंगाल। आप जल्दी से मुझे बताइए वेस्ट बंगाल के गवर्नर का नाम क्या है? हु इज द गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। वेस्ट बंगाल में कंडक्ट की गई सागर कवच एक्सरसाइज, ठीक है, जिसका एम क्या था? कोस्टल सिक्योरिटी और कोऑर्डिनेशन अमंग वेरियस एजेंसीज। इसमें नेवी, बीएसएफ, सीआईएसएफ, लोकल पुलिस, बहुत लोग पार्टिसिपेट करते हैं। जो थ्रेट्स होते हैं जैसे स्मगलिंग हो गया, किडनैपिंग हो गया, उन सबको कैसे डील किया जाए उसके लिए एक्सरसाइज कंडक्ट की जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 11th में आते हैं। यहाँ पर आप एक पर्सन की इमेज देख रहे होंगे। क्वेश्चन है हु हैज बीन गिवन अ 1 ईयर एक्सटेंशन? इनका टेन्योर खत्म हो गया था, बट 1 साल का एक्सटेंशन मिल गया है एज अ ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। दैट इज डीसीआई का जो है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया का एक्सटेंशन मिल गया इनको। इनका नाम क्या है? ये वापस 1 साल के लिए और इनका टर्म एक्सटेंड कर दिया गया। ऑप्शंस आपके सामने है। करेक्ट आंसर राजीव सिंह रघुवंशी। याद रखिए आरआर नाम है राजीव सिंह रघुवंशी जो है, इनका टेन्योर जो है वो 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। याद रखिएगा डीसीजीआई की बात करूं तो ये हेड होता है इन हेल्थ रेगुलेटरी बॉडी का, दैट इज सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका हेड होता है। इसका रिस्पॉन्सिबल किसमें होता है? ये रिस्पॉन्सिबल होता है रेगुलेशन, मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ ऑल मेडिसिन, वैक्सीन, कॉस्मेटिक्स एंड मेडिकल डिवाइसेस इन द कंट्री। तो उसके लिए ये होता है। और याद रखिएगा इनका जो टेन्योर है वो 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। आपको मुझे बताना है। चलिए हो गया, ये मैंने आपको बता ही दिया, राजीव सिंह रघुवंशी इनका नाम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है 72nd एडिशन ऑफ मिस वर्ल्ड 2025 जो होने वाला है विल बी हेल्ड इन तेलंगाना। मैं आपको बता दूं क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मिस वर्ल्ड 2025 कहां होगा, तो मैं बताता हूँ ये होने वाला है तेलंगाना में फ्रॉम 7th मई टू 31st में। ओके, मैंने पूछा इंडिया को कौन रिप्रेजेंट करने वाला है 72nd मिस वर्ल्ड पेजेंट जो 2025 में होने वाला है 7th मई से लेकर 31st में, इंडिया को कौन रिप्रेजेंट करेगा? याद है कि ये भी क्वेश्चन आ सकता है मिस वर्ल्ड 2025 कहां होगा, तो आंसर आपको तेलंगाना मार्क करना होगा। इसको इंडिया की साइड से जो इंडिया को रिप्रेजेंट करेगी वो है नंदिनी गुप्ता। याद रखिएगा सी जो है करेक्ट आंसर है नंदिनी गुप्ता। आपको याद रखना है शी विल रिप्रेजेंट इंडिया एट 72nd मिस वर्ल्ड इन तेलंगाना। ओके, तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन who became the first astronaut with a disability to receive medical clearance for a long duration space mission? तो लॉन्ग ड्यूरेशन स्पेस मिशन के लिए इनको याद रखिए मेडिकल क्लियरेंस मिल गया है, जबकि ये एस्ट्रोनॉट जो है डिसेबल है, बट स्टिल आप यहाँ पर देख सकते हैं, है ना, ये डिसेबल है। और ये इनका नाम क्या है? इनका नाम है जॉन मैकफॉल। याद रखिएगा डी जो है करेक्ट आंसर है जॉन मैकफॉल। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने इनको मेडिकली अप्रूव कर दिया गया है। ब्रिटिश एस्ट्रोनॉट है जॉन मैकफॉल। याद रखिए फॉर्मर पैरा ओलंपियन भी रहे हैं, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रोस्थेटिक लेग इन्होंने यूज किया हुआ, आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रोस्थेटिक लेग जो है वो इन्होंने यूज किया है। और इनको भी रिसेंटली जो है आपको याद रखना है क्लियरेंस मिल गया है
मेडिकल क्लियरेंस मिला है फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन स्पेस मिशन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन 14, द इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, रिसेंटली हु इलेक्टेड एज स्पीकर ऑफ दिल्ली असेंबली। दिल्ली असेंबली के स्पीकर कौन बने, और ये वो बने हैं जब ये खुद एमएलए थे, तब इनको आम आदमी पार्टी मार्शल्स को बोल के इनको बाहर निकाल दी थी। बात देखिए किस्मत क्या है कि ये आज खुद स्पीकर बन गए हैं दिल्ली असेंबली के। इनका नाम है विजेंद्र गुप्ता, ये है उनकी इमेज। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, विजेंद्र गुप्ता जो है याद रखिएगा बीजेपी से, और ये स्पीकर बन गए दिल्ली असेंबली में। और अभी पहला सेशन स्टार्ट ही हुआ और इन्होंने सारे 22 आप एमएलए जो है उनको मार्शल्स को बोल के उनको बाहर निकाल दिया, क्योंकि वो बहुत डिस्टर्बेंस पैदा कर रहे थे, ऐसा उनका कहना है। इसलिए उन सबको बाहर भी निकाल दिया गया, इवन सस्पेंड भी कर दिया गया है। तो देखिए आज इनकी बारी है, पहले इनको निकाला जाता था विजेंद्र गुप्ता को, और आज ये खुद स्पीकर बन गए हैं। और दिल्ली की सीएम आपको पता होगा रेखा गुप्ता है, इनके साथ डिप्टी सीएम जो है वो परवेश वर्मा जी है, और लीडर ऑफ अपोजिशन कौन है, वो आम आदमी पार्टी के अतिशी मान लेना है। इन तीनों के नाम आपको पता होना चाहिए, स्पीकर भी पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इन February 2025 एक फेमस डांसर है हु इज कंसीडर्ड एज फादर ऑफ ओडिसी डांसर। याद रखिए फादर ऑफ ओडिसी डांस कहा जाता है इनको। एट द एज ऑफ 92 डेथ हो गई, इनका नाम क्या है। इनको बहुत से अवार्ड्स भी मिले हुए हैं, और ओडिसी डांसर के ये फादर कहे जाते हैं। दैट इज व्हाई दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये इनकी इमेज है, मैं डायरेक्टली करेक्ट आंसर बता रहा हूँ, दैट इज मायाधर रॉथ। याद रखिए मायाधर रॉथ जो है करेक्ट आंसर है। ही इज नोन एज, याद रखिएगा, दैट इज फादर ऑफ ओडिसी डांसर। ओके, बहुत से अवार्ड मिले, पद्मश्री मिल चुका है इनको, संगीत नाटक अकेडमी का अवार्ड मिल चुका है, ओडिशा संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिल चुका है, तो बहुत से अवार्ड मिल चुके हैं। और फाउंडिंग मेंबर रहे हैं ये कला विकास केंद्र जो कटक में है, 1952 में स्टैब्लिश हुआ था, उसके ये फाउंडिंग मेंबर भी रहे। तो इंपॉर्टेंट है। अब इनकी डेथ हो गई है, तो ऑबिटरीज के लिए क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 16 में आते हैं। रिसेंटली विच मिनिस्ट्री प्रेजेंटेड नेशनल धनवंतरी आयुर्वेदा अवार्ड। तो नेशनल धनवंतरी आयुर्वेदा अवार्ड जो है वो कौन सी मिनिस्ट्री जो है वो प्रेजेंट की है, ये मैंने आपसे पूछा हुआ है। क्यों मिलता है धनवंतरी आयुर्वेदा अवार्ड, ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा। इसको प्रेजेंट किया है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने इसको प्रेजेंट किया है। ठीक है, और ये मिलता है फॉर एक्सेप्शनल कॉन्ट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन पर रोल रहा है, तो उस पर यह अवार्ड मिलता है। यह अवार्ड इस बार विद्या ताराचंद यानी कि सॉरी वैद्य ताराचंद, वैद्य मायाराम और वैद्य समीर, ये तीन लोग को याद रखिएगा, ये अवार्ड जो है इस बार का दिया गया। इसका नाम भी आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखना था। ऑफकोर्स ट्रेडिशनल हेल्थ मेडिसिन, मेडिकल नॉलेज को या ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन को जो प्रमोट करता है, उनको ये अवार्ड दिया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। ओके, तो यहाँ पर आपने देखिए आज के क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट थे, सारे मैंने यहाँ पर कवर कर दिए हैं। बट जाते जाते मैं आपको बता दूं, इतने क्वेश्चन से एग्जाम नहीं निकलेगा। आपको याद रखना है, आपको करीबन ये 1200 क्वेश्चन करके जाने हैं। जुलाई से लेकर फरवरी तक मैं कंपाइल आपको एक बुकलेट दे दूंगा, जिसमें 8 मंथ की सारी एमसीक्यूज अवेलेबल होंगी। आपको सिर्फ करना है इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके इस बुकलेट को बाय कर लेना है। देख सकते हैं यहाँ पर आपको एमसीक्यूज में डायग्राम्स मिल रहे हैं, एक्सप्लेनेशन मिल रहा है। भाई 1200 एमसीक्यू सॉल्व कर लिए, आपका एग्जाम 110% क्लियर हो जाएगा। ठीक है, या तो आप एप्लीकेशन देवाशीष क्लासेस, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाकर आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, तो वहां पर आपको ये कोर्स दिखेगा, आप इसको बाय कर लेना, करंट अफेयर्स का कोर्स। नोट्स भी मिल जाएंगे, क्लासेस भी मिल जाएंगी आपको, और महाकुंभ का लास्ट डे है, महाशिवरात्रि है, 40% ऑफ भी मिल जाएगा। और लास्ट डे है इस कूपन का, तुरंत जाकर 40% फ्लैट ऑफ में आप इस कोर्स को बाय कर सकते हो। ठीक है, और अगर बाय नहीं भी करो तो एक बार कंटेंट चेक कर लेना, आप खुद ही बाय कर लोगे, क्योंकि हमने इस तरह प्रॉपर्ली अरेंज कर रखा है। ठीक है, और ये अपडेटेड भी होता रहता है डेली बेसिस। और प्लस हमारा ये व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, जिनको पीडीएफ चाहिए वो व्हाट्सएप पे बाय कर सकते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे सर हमको 8 मंथ से और पुराना चाहिए, क्योंकि हमारा एग्जाम है जनवरी फरवरी की करंट अफेयर्स आ रही है 2024 की, तो ये लीजिए जनवरी 2024 से लेकर दिसंबर 2024 की पुरानी 12 मंथ की भी करंट अफेयर्स मैं आपको दे दूंगा। डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में मांगोगे वो भी इंक्लूड कर दूंगा। अगर आप 12 मंथ की एमसीक्यू मांगोगे तो 2500 एमसीक्यूज रहेंगे, वो भी इंक्लूड कर दिए जाएंगे। तो मिल तो सब जाएगा, आपको सिर्फ व्हाट्सएप करने की देरी है। आप व्हाट्सएप करो और हर चीजें हम आपको प्रोवाइड करेंगे, या तो आप एप्लीकेशन से भी बाय कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर होता है मेरा लेक्चर कंप्लीट। बट मैं आपको बता दूं, मैंने बहुत सारे कोर्सेज अपने एप्लीकेशन में बना रखे हैं। एक बार जाकर आप एप्लीकेशन विजिट करें। जैसे कि एक कोर्स के बारे में बताता हूँ, जनरल स्टडीज का। ठीक है, आप पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, साइंस, एनवायरमेंट, सब कुछ मैंने पढ़ा दिया है। ठीक है, आपको करना क्या है, एप्लीकेशन में जाना है, एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, और 40% का कूपन लगा के इस कोर्स को बाय कर लेना है। आपको सारे क्लासेस मेरी यहाँ पर अवेलेबल मिल जाएंगे। ओके, अदर भी अगर आपको सिर्फ एमसीक्यू क्लासेस चाहिए, स्टैटिक जीके की क्लासेस चाहिए, वो सब भी अवेलेबल है। आप एक बार एप्लीकेशन डाउनलोड तो करो, सब चीजें आपको मिल जाएंगी। ओके, तो आज का लेक्चर था बड़ा इंपॉर्टेंट। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा।
वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा। हम आपके देखते हैं आप लोग कैसे लाइक करते हो, हम आपके लिए और भी अच्छे इनिशिएटिव चलाते रहेंगे। और प्लीज फर्स्ट टाइम चैनल में आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ, इसमें आपको फर्दर हमारे लेक्चर्स की डिटेल्स मिलती रहे। ओके, और जो ओल्ड स्टूडेंट है प्लीज वीडियो को शेयर किया करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर करें और हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे लेक्चर्स आपके लिए लाते रहे। ओके, तो अब यहाँ पर मुझे चलना होगा। आई होप आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। कोई डाउट करिए, कमेंट बॉक्स ओपन है, वहां कमेंट कर सकते हैं और नोट्स के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप पे करके आप नोट्स को बाय कर सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर हम लोग चलते हैं। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।